प्रेस वार्ता के कारण हुआ है और इस प्रेस वार्ता में हम चर्चा कर रहे हैं 10 साल अन्याय काल की। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस देश ने हर तरह के अन्याय का दंश सहा है और 10 साल के बाद जब इस सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर नंबर मांगने थे तो सरकार अपने 10 साल का नहीं, उसके पहले वाले 10 साल का एक कच्चा चिट्ठा लेकर आई है। बच्चे को एग्जाम लिखने के लिए कहिए और बच्चा अपना पेपर ना दे, अपने से पहले वाले का पेपर लेकर आए, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इसीलिए जरूरी है कि इनके कुछ बातों का, इनके झूठ का, इनकी विफलताओं का पर्दाफाश किया जाए। एक व्हाइट पेपर लाया गया। ये व्हाइट पेपर इज फुल ऑफ लाइज, झूठों से भरा हुआ एक व्हाइट पेपर आया और असलियत यह है कि अगर यह भाजपा ने निकाला होता तो इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उन ब्यूरोक्रेट से इस पेपर को निकलवाया जिन्होंने पहले की सरकार में भी नौकरी करी है, उनके साथ सेवा दी है। तो सरकारी कर्मचारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने ही पिछली सरकार में किए हुए काम की अवमानना करने के लिए मजबूर किया गया। तो आज सवाल यह है कि यह सिर्फ अंडरमाइनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये प्रजातंत्र में एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत हुई है। लेकिन क्योंकि 10 साल का फलसफा है तो 10 साल की बात ही कर लेते हैं। 2014 से 2024 तक क्या क्या हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, रुपया घटा है, आय घटी है, बचत घटी है। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीकों से कुछ चीजें बता देती हूं और उसके बाद उस पर हम ज्यादा बड़ा डिस्कशन कर लेंगे। बहुत जद्दोजहद करी इस सरकार ने, आंकड़ों के साथ खूब खिलवाड़ किया गया, सीरीज को बदला गया, आंकड़ों के साथ जालसाजी करी, लेकिन उसके बावजूद भी 2004 से 14 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% पर इनकी 10 साल की 5.8% से कहीं ज्यादा थी। हर जालसाजी के बावजूद, अगर जालसाजी ना हुई होती तो वो 7.5% से ऊपर थी। उपभोग घटा है, इनकम घटी है, कंजम्पशन घटा है। उपभोग का घटना दिक्कत तलब बात है क्योंकि हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा उपभोग मतलब कंजम्पशन है। हाउस होल्ड सेविंग्स, भारत में सब लोग बचत जरूर करते हैं। 10 रुपए किसी की तनख्वाह होती है तो वो चाहता है कि 2 रुपए बचा ले। सेविंग्स का घटना यह दिखाता है कि कैसे लोगों के ऊपर महंगाई का, आर्थिक असमानता का, बेरोजगारी का कहर बरप रहा है। सेविंग्स आदमी तभी कोई अपनी टच करता है जब उसके पास हर महीने खर्चा करने को पैसा नहीं होता है। ये सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है और बेरोजगारी की अगर आप दर सुन लीजिए, युवा बेरोजगारी की, तो चौंक जाइएगा क्योंकि युवा बेरोजगारी की दर 44% से ज्यादा है। सीएमआई का आंकड़ा, जिसको ये मानते ही नहीं है। आज देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की कगार पर है। युवा बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। रूरल वेजेस, गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में उपभोग कम हो रहा है। लोग साबुन, तेल, मंजन, इस तरह की चीजें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एफएमसीजी गुड्स होते हैं। ये मानक होता है कि कंजम्पशन कैसे हो रहा है। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आज वो बिस्कुट, साबुन, तेल, मंजन, कंघी जैसी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर सके। आप कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट्स देखिए, वो निरंतर घटते जा रहे हैं। मनरेगा, जिसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहा, उसमें 15.5 करोड़ लोग नौकरी का आवेदन देते हैं। 100 दिन के बजाय 45 दिन का रोजगार मिल रहा है और असलियत यह है कि सरकार को 26,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़े इस साल। ये क्या दिखाता है कि रूरल क्षेत्र में डिमांड नहीं है, रोजगार नहीं है और उसके चलते ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। आप लोगों को बुला लीजिए टीवी चैनल पर और अखबारों पर तो सारे उद्योगपति कहते हैं वाह जी वाह, क्या मोदी सरकार है, 10 में से 10। लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं है ये लोग। जब इनसे कहा जाता है आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे तो ये बगले झांकने लगते हैं। और सिर्फ यही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है,
इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार घटता जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 वित्तीय वर्ष में 16 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और इस सरकार को आपके बच्चों के भविष्य से, बेरोजगारों से, युवा से कोई मतलब नहीं है। जो 5%, 4.5% खर्चा होता था शिक्षा पर, उसको घटाकर 3% के नीचे ले आए। बजट में कृषि पर भी कम खर्चा है, स्वास्थ्य पर भी कम खर्चा है। तो इन सब चीजों का कच्चा चिट्ठा ही 10 साल का अन्याय काल है। और उसी अन्याय काल के खिलाफ राहुल जी ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मैं शुरुआत ग्रोथ से करूंगी और उसके पहले मैं 2 शब्द कृषि पर बोलना चाहती हूं। इस देश में आज हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो कर्जे के बोझ के तले दब गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निजात कैसे मिले। सरकार बजाय कृषि पर ज्यादा खर्चा करने के, बजट के अनुपात लगातार कम हो रहा है। जो 4.9% होता था कृषि पर खर्चा, वो 2.6% हो गया है। सदन की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का कहना है कि 1 लाख करोड़ सरकार ने खर्च ही नहीं किए, ट्रेजरी को वापस कर दिए। एमएसपी पर कानून बनाना था, 2 साल 2 महीने 794 दिन हो गए किसानों को अपना आंदोलन वापस लिए, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना है। और फिर से किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, सीमेंट की चट्टानें बनाकर उनको रोका जा रहा है। उनको मवाली, गुंडा, आतंकवादी, नक्सलवादी कहने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। और इसीलिए राहुल जी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी और ऐतिहासिक ऐलान है, हम किसान के साथ न्याय करेंगे, हम एमएसपी पर कानून लाएंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+, उस पर हम एमएसपी देंगे। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें ग्रोथ पर करना चाहती हूं। 2004 से 14 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6.7% ग्रोथ रेट थी। इनकी 1000 जालसाजी के बावजूद इनके 5.8% से ज्यादा है। असलियत यह है कि ये ठीकरा फोड़ते हैं कोरोना पर, लेकिन कोरोना का एक भी केस आने से पहले 2019 में ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ दर आधी हो गई थी, 3.9%, और बेरोजगारी 45% से सबसे ऊपर थी। कोरोना का एक भी केस तब तक आया ही नहीं था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने तुगलकी फरमान से नोटबंदी लागू करी, सरकार ने औने पौने तरीके से जीएसटी लागू किया, औने पौने तरीके से रातों रात लॉकडाउन लगा दिया और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और असलियत यह है कि आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 6% से कम पर ग्रो हो रही है। बाकी दुनिया के सारे देश कोविड में हुए नुकसान से उबर चुके हैं, उनकी भरपाई हो चुकी है, हमारी नहीं हुई है। मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ उपभोग की, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया। और असलियत यह है कि उपभोग मात्र 3% पर ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल में। उपभोग हमारी जीडीपी का 60% है। और छोटे शहरों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग साबुन, तेल, मंजन, कंघी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें भी अगर आप डेटा देखिएगा तो ये अमीरों और सूट-बूट की सरकार है। पैसेंजर व्हीकल सेल, कार की तो जो सेल हो रही है वो 4.5% से ऊपर है 10 साल में। लेकिन 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब आदमी खरीदता है, उसकी ग्रोथ मात्र 0.7% है, 1% से कम। यह ग्रोथ रेट 9% होती थी 2004 से 14 के बीच में। तो जब हम कहते हैं कि ये अमीरों की और सूट बूट की सरकार है, तो आंकड़े और इन्हीं के आंकड़े दिखाकर कहते हैं। बात करनी जरूरी है बेरोजगारी की, क्योंकि जो देश का, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसमें सबसे ज्यादा 60% लोग नौकरी के उम्र के हैं, 35 वर्ष से कम आयु के हैं, वहां पर बेरोजगारी की जो दर है वो त्रासदी है। इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी भी विकसित देश में, किसी भी विकासशील देश में कृषि की जो नौकरी होती है, जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट होता है, वो कम होता जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ता जाता है। इस सरकार के शासनकाल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां कम हुई हैं,
लोग मजबूर है कृषि की नौकरी करने के लिए, चाहे वो कृषि में मजदूरी हो या खेती का काम हो, लोग मजबूर है, लोग विवश है खेती का काम करने के लिए, क्योंकि असलियत ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां घट रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे शासनकाल में 17% होता था जीडीपी का, आज वो 14% है। मात्र 5.9% से 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 12.6% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे हमारे शासनकाल में, अब महज 11.5% कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है युवा बेरोजगारी, जो 25 साल तक का युवा बेरोजगार है। हमारे शासनकाल में युवा बेरोजगारी की 10 साल में दर औसतन 17% रही, वो बढ़कर 25% हो गई, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। सरकार कहती है पकौड़े तल लो, तो पलटकर पूछना चाहिए कि पकौड़ा तलने वाला जो तेल था वो 90 पर मिलता था, उसको 220 पर आपने कर दिया। जो पकौड़ा तलने वाली गैस थी 400 पर थी, उसको 1000 के पास पहुंचा दिया।